गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास नाइन्थ के जो कि है सिक्स चैप्टर जो कि लाइंस एंड एंगल चैप्टर है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सी है तो पहला है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट हमें पता होते हैं। ठीक है, ये होती है लाइन सेगमेंट। अगर हम बात करें लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके क्या होते हैं, एंड पॉइंट हमारे पास नहीं होते। ठीक है, तो ये है लाइन सेगमेंट। लाइन होती है जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। फिर हमारा नेक्स्ट रे क्या होती है? रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक का एंड पॉइंट नहीं पता होता हमें, तो उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट जैसे एक लाइन के ऊपर तीन या तीन से ज़्यादा, ठीक, वो क्या होते हैं? पॉइंट हो अगर एक लाइन पे, उसे क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। अगर नहीं है तो वो क्या होता है? नॉन कोलिनियर होता है। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई, तीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, दो नहीं चलेंगे, तीन ही चाहिए। इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर तीन पॉइंट एक लाइन पे है तो वो कोलिनियर है। अगर तीन पॉइंट की अगर दो पॉइंट है तो वो क्या है? नॉन कोलिनियर है। फिर हमारा आता है एंगल। एंगल क्या चीज़ है? एंगल आप लोगों ने स्मॉल क्लास छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एंगल क्या चीज़ होती है? एंगल क्या होता है? दो जो रे होती हैं उनको ज्वाइन करके एंगल हमारा बनता है। या आप कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके, दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके हमारा एंगल बनता है। उनमें क्या होता है? एक पॉइंट क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये एंगल होता है, ये बीच का। यहाँ पर ये जो पूरी एक आर्म है, इसको आर्म है, और ये भी क्या है? एक अनदर आर्म है। दो आर्म्स होती हैं जिसकी हेल्प से एंगल बनता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं और कॉर्नर कहते हैं। इसके नाम है वर्टेक्स कह सकते हैं और कॉर्नर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एंगल। क्लियर? उसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला हमारा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कम। इसका मतलब 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा एंगल बट लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा स्ट्रेट होता है ऐसे करके, ठीक है, तो उससे कम वाला। तो इसका मतलब 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आएंगे। अगला एंगल हमारा एप्ट्यूस एंगल। एप्ट्यूस एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 180, 180 से स्मॉल। इसका मतलब 90 डिग्री से बड़ा 91, 180 से कम मतलब 179। 90 डिग्री से लेकर 179 के बीच में, 179 तक जितने भी एंगल आते हैं, कोई भी एंगल हो, जाए 92 हो, 93 हो, ठीक है, वो सारे एंगल क्या होंगे? हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। क्लियर? राइट एंगल आपको पता ही है, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सीधा एंगल होता है ऐसे करके हमारा। ठीक है, ऐसे करके होता है एल शेप में, ये होता है 90 डिग्री। ठीक, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर वाला एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। ये होता है 180। इसका क्या क्या वैल्यू होती है? 180। ये नीचे भी होता है, यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? नीचे भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है? जो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ठीक है, ये आएगा 360, यहाँ पर आएगा, मैंने 380 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आएगा 360। क्लियर? तो ग्रेटर देन 360 होगा, सो यहाँ पर कितना आएगा? लेस देन आएगा 59। क्लियर? वो कह रहे हैं एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो ग्रेटर देन 180 मतलब 181 से लेके 359 तक जितने भी एंगल होंगे क्या होंगे? वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स कोई भी डिग्री के एंगल हों, उनका अगर सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मैंने दो एंगल बनाए, एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आया? हमारा 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, एंगल ये चेंज कर सकते हैं आप, बट इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ऐसे ही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये एंगल चेंज हो सकते हैं, बट इन एंगल्स के दो एंगल का सम क्या 180 होना चाहिए, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक आते हैं जो मैं आपको बुक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा।
जैसे कि हमारा एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। ये हमारा एक बड़ा एंगल है, इसमें हमने एक स्मॉल एंगल कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया उसका मतलब। तो ये और ये दोनों एंगल क्या हैं? ये एडजेसेंट एंगल, ये क्यों पड़ोसी हैं? क्योंकि इसमें एडजेसेंट एंगल्स के बीच में क्या होती है? एक आर्म क्या होती है? कॉमन होती है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये है, इस एंगल की बात करूँ ये, इन दोनों एंगल में ये जो बी डी है ये क्या है? कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल के अंदर क्या होती है? एक आर्म क्या होती है? एक साइड क्या होती है? कॉमन होती है। इन्हें क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर क्या आता है? हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे करके सीधी लाइन होती है, ठीक है। और लीनियर पेयर के जो दोनों एंगल्स होते हैं, कोई से भी कितनी भी डिग्री हो, उन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। हमेशा याद रखना, लीनियर पेयर के जो होते हैं दो एंगल होते हैं, ऐसे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा? 180 आएगा। और नीचे की लाइन हमेशा क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी, उसे कहते हैं लीनियर पेयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं, तो जो सेंटर पॉइंट आएगा, जो इसका ये है, जैसे ये वाला, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट होंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट। ये क्या होते हैं? इक्वल होंगे। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। अगर ये 50 डिग्री है ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी 50 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो इधर वाला भी 100 डिग्री होगा। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया। तो ये होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट पेज में कुछ और एंगल दे रखे हैं एनसीईआरटी के, तो इसमें ये समझा रखा है इन्होंने इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब वो एक दूसरे को काट रही हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो लाइनें कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, वो क्या कहती हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन भी हम कह देते हैं, ठीक है। अगला हमारा लीनियर पे हमने कर दिया है। ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया अभी तक। ये एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं, यहाँ पर भी इसके बारे में बता रखा है काफ़ी कुछ, ठीक है। आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, मैंने अच्छी तरह समझा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी तक यही सही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके जो इस चैप्टर के आइजियम्स हैं, आइजियम्स उनको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उसको उनका जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।